हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। लोग ऐसे सोचते हैं ना कि मैं रेगुलर एक ही काम करती हूँ, सिर्फ मतलब खाना बनाते हुए दिखती हूँ। आज तो मैं आप लोगों को सिर्फ क्लीनिंग में दिखाऊंगी क्योंकि हम लोग कल संडे नाइट था, तो हम लोग घूमने गए थे। आप लोग जैसे ब्लॉग में देखे, तो मैं रात को लेट से आई थी, तो उसके बाद हम लोगों ने कोई काम नहीं किया। अदरवाइज ऐसे रेगुलर ना हम लोग रात को ही किचन क्लीन करके उसका सारा काम करके तो ही सोते हैं। पर लेकिन कल संडे नाइट था, हम लोग कोई काम नहीं किया, ना हम किए, ना दीदी की, ना मम्मी की, कोई नहीं किया हम लोग। उसके बाद सुबह मैं उठी, सबसे पहले मैं किचन में आई तो देखी, मुझे एकदम याद ही नहीं था कि हम लोग रात को किचन क्लीन नहीं किए थे, इसीलिए हम लोगों को क्लीन करना पड़ा। मैं सारा काम क्लीनिंग की, उसके बाद मैं एक बार नहा वहा के आ गई क्योंकि क्लीन करने में लेट हो गया था। मुझे लगा आज मैं नाश्ता बना के भैया को और दीदी को नहीं दे पाऊँगी, इसीलिए मैं रेगुलर कॉफ़ी नहीं पीती हूँ, कभी कभी कुछ अलग पीती हूँ। तो आज मैं उसमें जीरा और भी बहुत सारा चीज़ था, सब बॉईल करके आज मैं पी रही थी। उसके लिए मैं अदरक काटी, अदरक था, जीरा था, मेथी था, इलायची था, दालचीनी था और अजवाइन था। ये सब को अच्छे से 5 मिनट बॉईल करके और फिर मैं उसको पीती। बट लेकिन मैं क्या बोलूँ फिर से मैं देखो, यहाँ पे मैं उसको छाक के तो रखी और साइड में रखी कि थोड़ा ठंडा होगा तो पीऊँगी, क्योंकि पूरा गरम गरम था। फिर मैं यहाँ साथ में चाय बनाने लगी। एक तरफ मैं पास्ता बना, तो भी कोशिश कर रही थी कि मैं कुछ तो लोगों को टिफ़िन दे दूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता जब लोगों को टिफ़िन नहीं दे पाती हूँ तो। और मैं जो उसमें अदरक भी देती हूँ, हाँ, तो मैं क्या करती हूँ ना, वो अदरक को वेस्ट क्यों करना, मैं इसलिए वो अदरक निकाल के वापस से क्रश करके चाय में। आप लोग नोटिस करना कि मैं यहाँ पे चाय ऑलरेडी एक बार छाक चुकी थी और दीदी को जाके दे दी थी। पर लेकिन मैं इतना जल्दी जल्दी में काम कर रही थी, मैं चीनी देना भूल गई। वापस फिर हल्का चीनी दे के उसको गर्म की हल्का सा, उसके बाद फिर दीदी को चाय दे के मैं आती हूँ। फिर एक साइड मैंने फटाफट कैप्सिकम, आज जो मैं पास्ता बनाई थी ना, उसमें ना कैप्सिकम बहुत ज़्यादा था। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं था, वेजिटेबल थोड़ा रहता है तो अच्छा लगता है। तो मैं जितना जल्दी, मतलब जब तक यहाँ ऑयल गर्म हुआ, जितना प्याज काट पाई, जितना कैप्सिकम काट पाई, उतना ही मैं, उससे ज़्यादा नहीं। मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि मैं चाह रही थी कि थोड़ा ले ले। उसमें थोड़ा सा बीन्स भी डाली थी और कुछ नहीं। अगर गाजर होता तो मैं गाजर भी डालती, बट गाजर नहीं था। उसके बाद उसमें टमाटर दी और फिर पास्ता दी, अच्छे से सब कुछ फ्राई कर ली थी। और मैं सोची अगर थोड़ा कच्चा भी रह जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऐसे भी वेजिटेबल हल्का फ्राई करके भी, सौटे करके भी खा लेंगे तो बहुत अच्छा रहता है हेल्थ के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए मैं थोड़ा वेजिटेबल में बेसी दी थी। उसके बाद मैंने उसमें सोया सॉस, केचप और क्या बोलते हैं, मैं जो घर पे टमाटर का चटनी बनाई थी वो हल्का दी थी, क्योंकि वो हल्का तीखा, हल्का खट्टा फ्लेवर था ना, तो वो दी तो और अच्छा फ्लेवर आ रहा था। फिर भैया लोगों को टिफ़िन पैक करके दे दी। यहाँ पे मैं फिर से वो अपना अपना को गर्म पानी वो गर्म की, क्योंकि मैं फिर से भूल गई थी। फिर मैं रूम में आई अपना, आराम से मैं अपना विंडो के पास बैठती हूँ, मस्त एकदम। अपने रूम में आके इसलिए कॉफ़ी पीती हूँ, अगर मैं किचन में रही तो कुछ ना कुछ काम रहेगा, फिर से मैं कॉफ़ी नहीं पी। उसके बाद मैं नाश्ता में आज पास्ता खाई। पास्ता बहुत टेस्टी था, मज़ा आया। सच बताऊँ तो पास्ता अभी सबसे मस्त एक दिन और मैं बनाई थी, उस दिन बहुत टेस्टी, मतलब बहुत जल्दी जल्दी। फिर यहाँ मम्मी आई, मम्मी चाय मांग रही थी। मैं, मम्मी को बहुत ठंडा लगा, क्योंकि वो 7 बजे से जो पानी में रहती है ना, वो 10 बजे निकलती है एकदम पानी से। पता नहीं कि मेरी मम्मी को पानी इतना क्यों पसंद है, मुझे समझ में ही नहीं आता है। मैंने पास्ता दिया, चाय दिया, उसके बाद मम्मी चली गई छत पे, डायरेक्ट सीधा छत पे जा। उसके बाद मैंने लंच बनाया। लंच में आज सिर्फ चावल और दाल और पपीता था, ये बॉयल पपीता था, और थोड़ा सा भुजिया बनाई थी। मैं एकदम सिंपल खाना खाई थी, सिर्फ बॉयल पपीता ले ली थी, हल्का घी ली थी और चावल लेके खा ली थी। फिर देखो बबी आई थी घर पे। दोपहर को मैं ना सिलाई विलाई कर रही थी, इसलिए मैं दोपहर का ब्लॉग शूट नहीं की। उसके बाद बबी आई थी, हम लोग खेल रहे थे, बहुत इंजॉय किया, मज़ा आता है इसके साथ खेलने। देखो ये बट गिरी, और मैं इसको ऐसा भी नहीं बोलती तुम्हें चोट लगी, क्योंकि उसको ऐसे बोलूँगी ना तो ये ऐसे ही सोचेगी। ये उठती है, उसके बाद ना देखो ये नखड़ा करती है, पर लेकिन रोती नहीं है कि आँख से एक बूंद नहीं निकलता, खाली वो नखड़ा करती है। मतलब थोड़ा सा होता है ना कि हम लोग थोड़ा सा उसको प्यार करें, ऐसे ऐसा ऐसा चाहती है। फिर मैंने मम्मी यहाँ पे उसको ठेकुआ दी, मैं इसको नारियल का लड्डू दी। ये देखो खाली मैं मांगी ना तो ये भाग गए। फिर ये मम्मी के साथ यहाँ पे खेल रही थी। ऐसे ये आती है ना तो हम लोग को बहुत मज़ा आता है, मतलब दिन कैसे निकल जाता है ना, पता नहीं चलता है। और ये 2 दिन फिलहाल मैं इसको बुलाई नहीं थी घर पे, क्योंकि इसकी मम्मी का भी तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए हम लोग मतलब नहीं बुलाए, मतलब भाभी फिलहाल अधिकतर देख के आती है। इसको देखो, इसका नखड़ा देखो, ये ऐसे ऐसे आँख मारते रहेगी। इतना मज़ा आता है ना मुझे इसके साथ खेलने में। ये जब आती है ना तो हाँ, हमारी मम्मी बहुत इंजॉय करती। फिर देखो मैं यहाँ पे फिर से शाम को ये सिनेमन टी ली थी, मैं इसको बोले थे तो पीने के लिए। ये छोटी है बड़ी, ये सब समझती है कि इसको क्या खाना है, क्या पीना है, सब समझती है। फिर देखो मैं यहाँ पे ना रोटी बना रहे थे, मैं आपको उसको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि क्या चीज़ का रोटी था। इसमें बहुत अच्छा, मतलब इसमें बहुत सारा फाइबर आपको अच्छा मिला। फिर देखो पापा को भी भूख लग रहा था, तो पापा वो रोटी लेके, पापा को भी अच्छा लगा, पापा उसको दिए। देखो वो खा के और डांस करते। फिर पापा एक तरबूज लेके आए थे, ज़्यादा नहीं, आई थिंक 400 ग्राम का होगा।
ये ना उठा नहीं पा रही थी, बट इसके बावजूद भी ये उठाने की कोशिश कर रही थी। 3 बार उठाने की कोशिश की, उठा नहीं पाई, तो भी ये देखो कितना बार बार ट्राई कर रही, ट्राई। लास्ट में ये एक बार जब ली तो उसका छोड़ने का नाम नहीं, फिर मम्मी को जाके दी, फिर पापा को जाके देगी, फिर देखो उसके हाथ से गिर गया था वो, फिर उठाई वो, फिर देखो पापा को देने जाएगी, बट रिटर्न आके मम्मी को दे देगी। फिर मैं ले ली कि नहीं गिर जाएगा, तो देखो ये रोने लग जाती है। मतलब इसको पसंद आ गया था कि इसको इसी से खेलना है, तो इसी से खेलना और किसी से। फिर ये हमसे पूछ रही थी कि माँ मैं ले लूँ, तो मैं अगर मैं मना कर देती तो जाती ही नहीं लेने के लिए, पर मैं बोली ठीक है ले लो खेलो। फिर मैं दी इसको, सीढ़ी पे चढ़ी, मैं डर भी रही थी कि गिर जाएगी, पर लेकिन इसका क्या है ना कि ना अगर ये ना जल्दी गिरेगी नहीं, क्योंकि ना ये जब गिरती है ना तो गिरने वाली होगी ना तो वहीं स्टैचू रहेगी, कोई भी पोजीशन में स्टैचू रहेगी और वो गिरेगी नहीं। क्योंकि ये जानती है कि अब मैं गिरने वाली हूँ ना, तो ये रोने लग जाती है। अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे ना कि वो तरबूज ली थी गिर जाता, चोट लग जाता, वो गिरने भी वाला होता ना तो वो क्या करती है ना, रोने लग जाती कि हम लोग आते और पकड़ लेते, ऐसा है। तो वो इतना खेली ना, उसको चोट नहीं लगा। फिर हम लोग यहाँ पे बैठ के साथ में खाए। ये ना ये रोटी खाना बहुत पसंद करती है, ये वाला जो मैं रोटी बनाती हूँ, तो मैं जब भी बनाती इसके लिए रखती। फिर देखो इसका यहाँ नखरा फिर से चालू, फिर से ये आँख मारती। हम और मम्मी जो हंस, अरे पीछे जो आप जो दीवार में देख रहे हैं वॉल पे, ये कार्टून बना है जितना पेंसिल, ये सब मेरे स्टूडेंट लोग की है। मैं 1 मिनट के लिए हटती क्या है ना, ये लोग तब उसके बीच में ये लोग गीजी मीजी करके एकदम हालत ख़राब कर देता है। अब वो तो छूटेगा नहीं जब तक वो कलर नहीं होगा। फिर ये मम्मी के पास जाती है, एक बार मेरे पास आती है, एक बार मम्मी के जाती है, एक बार मेरे पास, एक बार मम्मी के पास। ऐसे देखो यहाँ आपने ये, मैं इसको बोलती पापा को बुलाओ तो ये आ पापा आ ऐसे करता रहती, अच्छा लगता है। फिर देखो फिर इसका नखड़ा चालू, ये ना बीच बीच में ऐसे ऐसे करते हैं और हम लोग इतना हंसते हैं ना। मैं सिलाई कर रही थी, मुझे सिलाई नहीं करने देती, क्योंकि नहीं ना एक जगह बैठ के नहीं खेलती। होते ना एक बच्चे होते हैं कि बैठ के खेल रहे हैं, नहीं ये बैठ के नहीं खेलती। नहीं, एक बार जाएगी, एक बार मेरे पास आएगी, एक बार मम्मी के पास जाएगी, एक बार मेरे पास आएगी, एक बार पापा पास जाएगी। ये घर में सभी लोग के साथ बहुत मस्त खेलती है, एंजॉय करती है। यहाँ पे देखो फिर दीदी है, तो दीदी को भी तरबूज दिखाने के लिए। फिर देखो ये आँख में गिरा गिरा के इसको फोड़ी थी, देखो ये इसका इसमें क्रैक आ चुका है ऑलरेडी। उसके बाद फिर हम बोल रहे थे इसको चलो घर चलते हैं। हम लोग बहुत रात हो गया और ऑलमोस्ट 10 बजने वाला था। ऐसे चाहे तो हम लोग इसको रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसकी मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि भैया जानते हैं कि हम लोग हमारे पास ही रहते। फिर मम्मी से छुपा रही थी, क्योंकि लेने पे देखो ये रोने लग जा रही थी, देखो इसको। फिर ये दीदी को कह रही थी पापा, फिर इसको हम लोग लेके चले गए घर। फिर हम लोग देखो ये तभी टाटा टाटा, इसको सिर्फ टाटा टाटा करना है। फिर देखो गजब ये बत्तख जिसे चल रही थी। फिर देखो इसका मम्मी का देख के इसको क्या खुशी मिलता है, खुशी मिला, बट 1 मिनट के लिए भी मम्मी के पास नहीं गए। होता है ना बच्चा है जाए ये मम्मी के पास, देखो सीधा अपने घर। अभी पता है इसका घर 3rd फ्लोर पे है, ये पूरा 3rd फ्लोर सीढ़ी खुद से चढ़ी है। हम लोग तो शौक थे, भाभी कह रही थी हाँ भी ये चढ़ जाती भी, अब नीचे भी उतरती, पहले नहीं उतरती थी, अभी 2-3 दिन से उतरने लगे। मैं बोली भाभी इसका पैर बहुत पेन हो, बोला हाँ होता है, तो रात को जब तक इसका मालिश ना करो ये सोएगी नहीं। मैं देख के शौक, देखो ये 3 फ्लोर चढ़ गई, एकदम चढ़ गई। और रूम में आते सबसे पहले फ़ोन ली और पापा पापा, इस पापा बहुत फेवरेट है इसके। ये आते ही बेचारी देखो एकदम इसको प्यास लग गया था। फिर मैं बोली भाभी इसको बैठाइए, बैठा के पानी पिलाइए। ये आते ही पानी पी, एकदम जोर जोर से सांस लेके पानी पी थे। फिर देखो हम लोग जब जाने लगे ना, तो ये ऐसा भी नहीं है कि घर आने के लिए रोती है, जाने के लिए रोती है। ये हम लोग को, फिर हम लोग इसको छोड़ने आइए, फिर हम लोग को छोड़ने के लिए जा रही थी। देखो फिर मम्मी से बात कर रही थी, मम्मी नीचे ही थी, मम्मी ऊपर नहीं आए। देखो बार बार ये गोदी आ जा रहा। फिर हम लोग क्या कि घर जाके इसको जल्दी से बोले जाओ बाथरूम में जाओ। हम लोग बाथरूम में छोड़े और भाग के घर आए। उसके बाद हम लोगों ने डिनर तो जल्दी कंप्लीट कर ली थी। फिर हम लोगों ने दूध पिया, एंजॉय किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।